जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स एपिसोड के माध्यम से प्रत्येक दिन का जो करंट अफेयर्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्न को फुल्ली डिस्कशन के साथ क्लियर कराया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और चलिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, काश पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एक है, काश पठार जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट के जीव मंडल में आता है। तो कहता है यह अवसादी चट्टानों से बना है। तीन कहता है यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। तो उपयुक्त दिए गए कथन में से कितने सही है? तो यहाँ पे केवल दो सही है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। काश पठार में एक मौसमी झील के तलछल के नए अध्ययन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून ने एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। काश पठार या पठार जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है महाराष्ट्र के सितारा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के जीव मंडल में आता है। इसका नाम कासा पेड़ से लिया गया है जिसे वनस्पतिक रूप से एलेओकार्पस ग्लेडुलोसस रुद्राक्ष परिवार के नाम से जाना जाता है। यह आग्नेय चट्टानों से बना है। यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। अतः केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, डचेन मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एक में कहता है डीएमएस एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। दो कहता है यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, मुख्य रूप से लड़कियों को प्रभावित करता है लेकिन दुर्लभ मामलों में यह लड़कों को भी प्रभावित कर रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन ए बोलता है केवल एक, ऑप्शन बी बोलता है केवल दो, ऑप्शन सी बोलता है एक और बी मतलब दो दोनों, ऑप्शन डी बोलता है न तो एक न ही तो दो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केवल एक। तो इसका व्याख्या देखिए। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने डीएमडी के लिए एक रोग संशोधित उपचार विकसित किया है। डीएमएस एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जो डायस्फोनिक नामक प्रोटीन से परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषताएं है। मांसपेशियों में कमजोरी डीएमडी का प्रमुख लक्षण है, अतः यह कथन एक सही है। यह 2 या 3 साल की उम्र की शुरू हो जाती है, मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है लेकिन दुर्लभ मामले में यह लड़कियों को भी प्रभावित कर सकता है। महिलाओं आमतौर पर आनुवंशिक गुण की वाहक होती है, अतः कथन दो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा मिशन एक संयुक्त पहल है। ऑप्शन है भारत फ्रांस का, ऑप्शन बी है भारत जापान का, ऑप्शन सी है यूएसए कनाडा का, ऑप्शन डी है यूएसए यूरोपीय संघ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत फ्रांस का। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक संयुक्त विकास है। जलवायु की निगरानी और परिचालन अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए उपग्रह फ्रेंको भारतीय बड़े में शामिल हो जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार। दूसरा कथन है किसानों को ऋण बीमा और प्रौद्योगिकी
तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। 3 कहता है कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिलाओं किसानों को सशक्त बनाना। इसका उपयुक्त में से भारत अभियान के लिए कितने उद्देश्य हैं? तो केवल एक, ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है केवल 2, ऑप्शन सी बोलता है सभी 3, ऑप्शन डी बोलता है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सभी 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या, हाल ही में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक एग्री इंफ्रा फंड के तहत 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत मानव संपत्ति का निर्माण और लचीला कृषि अभियान शुरू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हथिनी कुंड और बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। कथन 2 कहता है, हथिनी कुंड बैराज तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के जल वितरण को सुनिश्चित करता है। उपयुक्त कथनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 और कथन 1 ही सही है। हथिनी कुंड भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट बैराज है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 से जून 1999 के बीच किया गया था। इसने ताजेवाला बैराज को 3 किलोमीटर यानी 2 मील डाउन स्ट्रीम में बदल दिया, जिसका निर्माण 1873 में किया गया था और अब यह सेवा से बाहर है, अतः कथन 1 सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम विश्व लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग MWL 1962 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, NGO है। कथन 2 है, भारत दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। कथन तीसरा है, यह आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में एक पर्यवेक्षण है। उपयुक्त कथन दिए गए कथन में से कितने कथन सही है? तो ऑप्शन ए कहता है केवल 1, ऑप्शन बी कहता है केवल 2, ऑप्शन सी कहता है सभी 3, ऑप्शन डी बोलता है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी 3। व्याख्या, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव के साथ बैठक की थी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग MWL 1962 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन NGO है। इसकी स्थापना जनरल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बैठक के दौरान अपनाया गया एक प्रस्ताव के अनुसार की गई थी, जो 14 से 18 मई 1962 को पवित्र मक्का में आयोजित की गई थी। भारत दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद में एक पर्यवेक्षण है, अतः सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई है पौधे की प्रजाति सालसोला ओपोजिटिफोलिया डेस्फोटानी को निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए एक अस्थायी स्रोत पाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाई और साबुन। सेलसोला ओपोसिटिफोलिया डेस्फोटानी एक नई प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है, जो कि अमरेंथेसी परिवार से संबंधित है। यह एक बारहमासी झाड़ी है जो गुजरात के कच्छ जिले यानी खादरी बेट और बेला क्षेत्र के खारे शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। यह एक रसीला झाड़ी है जो 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका आधार चिकना बेलनाकार लकड़ी जैसा होता है। यह शायद ही कभी फैला हुआ था जो
सालसोला की एक अन्य प्रजाति के विपरीत इसके कोई बाल नहीं होते। सालसोला ओपोसिटिफोलिया का उपयोग सोडा एस के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अन्य सालसोला प्रजाति के उपयोग लाइसामुन के निर्माण में किया जाता है। शोध के यह स्थापित हुआ है कि यह जीनस की प्रजाति औषधि गुणों से भी समृद्ध है, अतः विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, फॉस्फीन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका निर्माण केवल कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। कथन 2 कहता है इसका उपयोग ज्वालामंदक के उत्पादन में और भंडारित अनाज के कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ में इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका कथन सी 1 और 2 दोनों सही है। तो व्याख्या, पृथ्वी का फॉस्फीन स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है जो बहुत कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। फॉस्फीन का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी के जीवाणु खनिज या जैविक सामग्री से फॉस्फेट लेते हैं और हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इसे हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है जिसमें लहसुन जैसी अप्रिय गंध होती है। फॉस्फीन का उपयोग अर्धचालक और प्लास्टिक उद्योगों में ज्वालामंदक के उत्पादन और भंडारित अनाज के कीटनाशक के रूप में किया जाता है, अतः दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है जापान, पांचवा है भारत, छठा है इजराइल। उपयुक्त देशों में से कितने देश में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो यहाँ पर राइट आंसर केवल 1 यानी केवल 3। इसका राइट आंसर केवल 3 होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। व्याख्या, चंद्रमा के मानव अन्वेषण के हिस्से के रूप में पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का अध्ययन करने के लिए एक नई अंतरिक्ष मिशन शुरू की गई है। चंद्रमा पर उतरने वाले में से सोवियत संघ का लूना जो 1959 में चंद्रमा पर सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। उस मिशन के बाद विभिन्न देशों में चंद्रमा पर अपने मिशन भेजते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथन 2 कहता है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल किले पर हमले से हुई। उपयुक्त कथन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कथन ए और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मिलित अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस समारोह, जिसे बेस्टिल के डे के नाम से जाना जाता है, में भाग लेने के लिए पेरिस का दौरा किया। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बेस्टिल दिवस या फेडे नेशनल फ्रेंडसाइज से के नाम से जाना जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगर इसमें एक भव्य सैन्य परेड, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 में पेरिस के एक किले बेस्टिल पर हमले की याद दिलाता है। इससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया और दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों को प्रभावित किया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।